So, good morning, students. Today we will start our second book, Vistas, chapter number first, the third level. तो आज हम थर्ड लेवल के बारे में पढ़ेंगे. हमारे दो बुक हैं, फ्लेमिंगो एंड सेकंड वन इज विस्टास द सप्लीमेंट्री रीडर. तो आज हम विस्टास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द थर्ड लेवल. सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं. इस चैप्टर का जो परिचय है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर. द थर्ड लेवल बाय जैक फिने इज अबाउट द हार्श रियलिटीज ऑफ वॉर. थर्ड लेवल जो कि जैक फिने के द्वारा लिखा गया है, इसमें जो कठोर वास्तविकताएं होती है किसी युद्ध की, उसके बारे में यहाँ बताया गया है. वॉर हैज इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस. वॉर एक इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंस है. दस लिविंग पीपल इन ए स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी, जो लोगों को एक असुरक्षा की स्थिति में छोड़ देता है. इट इज ऑल्सो अबाउट मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स, और यह आज की आधुनिक समस्याओं के बारे में भी हमें बताता है. एंड हाउ कॉमन मैन टेंड्स टू एस्केप रियलिटी बाय वेरियस मीन्स, और किस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति अपने आप को इन प्रवृत्तियों से, जो वास्तविकता की प्रवृत्तियां हैं, उन्हें विभिन्न साधनों के द्वारा अपने आप को कैसे बचाता है, अपने मन में किस किस तरह की विचारधाराएं, कल्पनाएं लेकर आता है, किस तरह से उन्हें अपने आप को बचाता है, उस पार्ट में बताया गया है. इन दिस स्टोरी ए मैन नेम्ड चार्ले हेलुसिनेट्स एंड रीचेज द थर्ड लेवल. इस कहानी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ले, जो कल्पना करता है और वह एक थर्ड लेवल, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन था, उसकी वास्तविकता में वह पहुंच जाता है. विच ओनली हैज टू लेवल्स. जहां ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में केवल दो ही लेवल थे, लेकिन वो हेलुसिनेट्स प्रक्रिया के द्वारा वो थर्ड लेवल में, इमेजिनेशन में पहुंच जाता है. अब हम इस कहानी की समरी के बारे में जानेंगे. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए 31-year-old मैन नेम्ड चार्ले. ये जो कहानी है एक 31 वर्षीय व्यक्ति चार्ले के इर्द गिर्द घूमती है. हु एक्सपीरियंस्ड समथिंग वेर्ड, जो बहुत अजीब सा अनुभव करता है, जिसको एक विशेष अजीब से अनुभव का सामना करना पड़ता है. वन डे आफ्टर वर्क, एक दिन काम से लौटते वक्त, यानी काम समाप्त होने के बाद लौटते वक्त, कमिंग फ्रॉम द सबवे, एक छोटे रास्ते से गुजरते हुए, ही रीच्ड द थर्ड लेवल, वह थर्ड लेवल में तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता है. ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का था, विच डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट, जो वास्तविकता में उपस्थित नहीं था, लेकिन वह अपने इमेजिनेशन के द्वारा वह थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है. ही रिमेनिसेस द एंटायर एक्सपीरियंस, वह यहाँ अपने पूरे अनुभव का वर्णन करता है, बताता है. विद हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, अपने मनोचिकित्सक मित्र सैम को इसके बारे में पूरी कहानी बताता है. चार्ले को महसूस करता है. ही एक्सपीरियंस टाइम ट्रेवल एंड हैड रीच्ड समवेयर, कि उसने समय के चलते, यात्रा करते करते उस अनुभव स्वरूप वह कहीं और पहुंच गया था. इन द 1890s, 1818वीं या 19वीं शताब्दी में, ए टाइम बिफोर द वर्ल्ड सॉ ऑफ टू ऑफ इट्स मोस्ट डेडलीस्ट वॉर्स, इससे पहले कि संसार ने अपने दो विशेष खतरनाक युद्ध देख लिए थे. एज सुन एज ही रियलाइज्ड, जैसे ही उसे महसूस होता है, व्हाट टाइम ही इज इन, कि वह किस समय में, ही इमीडिएटली डिसाइडेड, वह तुरंत तय कर लेता है, टू बाय 2 tickets ऑफ गैल्सबर्ग, कि वह गैल्सबर्ग एक स्थान था, वहां की 2 टिकटें खरीद लेता है, एक तो इलिनॉइस की और एक गैल्सबर्ग की. वन फॉर हिमसेल्फ, एक तो स्वयं के लिए, एंड द अदर फॉर हिज वाइफ, और दूसरी टिकट वह अपनी पत्नी के लिए खरीद लेता है. अनफॉर्चुनेटली द करेंसी यूज्ड इन दैट सेंचुरी, और सौभाग्यवश जो करेंसी उस सेंचुरी में यूज होती थी, वॉज डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग थी. दस द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही विड्रू ऑल हिज सेविंग्स, वह अपनी पूरी सेविंग्स को बैंक से निकाल लेता है. एंड गॉट देन कन्वर्टेड, और उन करेंसीज को वह कन्वर्ट करवा लेता है करंट सेंचुरी के अकॉर्डिंग. इवन इफ इट मीट बियरिंग लॉसेस, हालांकि उसे इसमें भी हानि का सामना करना पड़ा, फिर भी. ही वेंट लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, वह तीसरे लेवल की तलाश कर रहा था. बट फेल्ड टू फाइंड इट, लेकिन वह उस थर्ड लेवल को फाइंड आउट करने में असफल हो गया था. इट वरीड हिज वाइफ, इस बात को लेकर उसकी पत्नी बहुत अधिक चिंतित हुई. एंड द साइकेट्रिस्ट सैम, और उसका जो मनोचिकित्सक मित्र सैम था, हु टोल्ड हिम, जिसने उसे बताया, दैट ही इज हेलुसिनेटिंग इन ऑर्डर टू टेक रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि वह हेलुसिनेट्स का पीड़ित है और वह वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है. एंड माइजरीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, और आधुनिक संसार के जो कष्ट हैं
विच इज फुल ऑफ वरी, जो पूरी तरह से चिंता से भरे हुए, उनसे अपने आप को बचा रहा है। चार्ले thus resorts to his stamp collection, इसलिए चार्ले अपने स्टैम्प कलेक्शन को शुरू करता है इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को उस प्रक्रिया से दूर रखने के लिए। When suddenly he finds a letter, तभी उसको एक लेटर मिलता है फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने मित्र सैम से, who had gone missing recently, जो अभी अभी खो गया है। सैम wrote that, सैम ने उस पत्र में लिखा, he always wanted to believe in the idea of third level, वे हमेशा से विश्वास करना चाहता था थर्ड लेवल वाले विचार में। नाउ ही इज देयर हिमसेल्फ, अब उसका जो दोस्त सैम है वो खुद तीसरे लेवल पर, जो थर्ड लेवल था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का, वहां पहुंच चुका था। और वह उसका जो दोस्त था सैम और उसके जो उसका दोस्त था चार्ले और उसकी पत्नी को भी मोटिवेट करता है कि वह अपने थर्ड लेवल की तलाश को जारी रखें, उसे बीच में खोए ना। तो इसी चैप्टर में इसी थर्ड लेवल के बारे में यहाँ बताया गया है, जो हम इस चैप्टर में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। नाउ ओपन योर बुक्स एंड सी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द बुक। So this is our book Vistas. Now starts our chapter, the chapter number 1, the third level. आज हम थर्ड लेवल पढ़ेंगे और इसका ये चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। बिफोर यू रीड, फर्स्ट ऑफ सी, बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, क्या कभी आपको ऐसा कोई उत्सुक अनुभव हुआ है जिसे अन्य लोग जिस पर विश्वास कर पाना कठिन समझ रहे हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के जो प्रेसिडेंट्स थे, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन स्टैक ऑफ टाइम टेबल, वे हमेशा से टाइम टेबल पर ही अटके रहते थे। दैट देयर आर ओनली 2, इस बात को लेकर कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 ही लेवल थे। बट आई से, लेकिन मैं कहता हूं, देयर आर 3, वहां 3 हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा चुका हूं। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, और मैंने इसके लिए ये वास्तविक कदम उठाए भी थे। आई टॉक्ड टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, यहाँ जैक फिने जो है अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और ये जो व्यक्ति है चार्ले, वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि मैंने इसके बारे में अपने साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड था मेरा, उससे भी मैंने और दूसरे लोगों से भी इस बारे में मैंने बात की। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में। एंड ही सेड, और उसने कहा, इट वॉज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि यह एक जागते हुए सपना सच होने के समान है। ही सेड, और उसने कहा, आई वॉज अनहैप्पी, कि मैं नाखुश था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, उसने मेरी पत्नी को भी एक पागल जैसा बना दिया था। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने मुझे बताया, दैट ही मीन्ड, कि उसका कहने का अर्थ था, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि आज का जो आधुनिक संसार है वह असुरक्षा, फियर मतलब भय, वॉर मतलब युद्ध, वरी मतलब चिंता, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, इनसे पूरी तरह से भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और मैं इन सभी अवगुणों से अपने आप को बचाना चाहता हूं। किन अवगुणों से? असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता, इनसे अपने आप को बचाने के लिए मैं अपने मन में एक थर्ड लेवल की इमेजिनेशन कर रहा हूं। वेल, हु डजंट, और कौन नहीं करता है? एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, मैं सभी लोग, और मैं जानता हूं कि सभी लोग इससे बचना चाहते हैं। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के किसी भी लेवल पर घूमते नहीं हैं। बट दैट्स द रीजन, लेकिन यही कारण है। ही सैड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सभी दोस्त इस बात पर सहमत हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सभी लोग इस ओर इशारा करते हैं। दे क्लेम्ड, वे दावा करते हैं। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, मेरे टिकट संग्रहण को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यह अपने आप को वास्तविकता से बचाने का तरीका है। वेल, मे बी, हो सकता है। बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को अपनी वास्तविकता से कोई इनकार नहीं कर सकता था। थिंग्स वर प्रेटी नाइस,
उनके लिए सभी चीजें अच्छी थी एंड पीसफुल और शांतिपूर्ण थी इन हिज डे, उनके दिनों में। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ मैं सुनता हूं, एंड स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरा जो संग्रहण था वो शुरू किया। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, और ये जो टिकटों का जो कलेक्शन था वो था भी बहुत अच्छा। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, प्रत्येक यूएस इशू के जो प्रैक्टिकली कवर्स थे, ब्लॉक्स थे, वो थे फर्स्ट डे कवर्स। फर्स्ट डे कवर क्या होता था? जिस दिन जो टिकट जारी किया जाता था, जो टिकट जारी होने का फर्स्ट डे होता था, उस दिन वह पोस्ट ऑफिस जाते थे, उसे एक एनवलप पे उसे चिपकाते थे और उस दिन की वह मोहर लगवा कर लाते थे। इसे हम फर्स्ट डे कवर के नाम से जानते हैं। ये इसका एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज फर्स्ट डे कवर। अभी हम इसका पूरा डिटेल में लास्ट वाली लाइन में भी पढ़ेंगे एक बार दोबारा से। नाउ सी नेक्स्ट लाइन, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी स्टैम्प्स को कलेक्ट किया करते थे। यू नो, क्या आप जानते हैं? एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल। चलिए छोड़ी इस बातों को, अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ था। वन नाइट लास्ट समर, पिछले गर्मियों के दिनों में एक रात, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैंने ऑफिस में देर रात तक काम किया था। आई वॉज इन ए हरी, और मैं जल्दी में था, टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट तक पहुंचने में। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, इसलिए मैंने छोटा रास्ता चुनने का तय कर लिया था। फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, बिकॉज, क्योंकि, इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि ये जो रास्ता था वह बस की तुलना में काफी तेज था। नाउ आई डोंट नो, अब मैं नहीं जानता हूं, व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड, कि ऐसा क्यों हुआ होना चाहिए, टू मी, मेरे साथ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूं, नेम्ड चार्ले, और मेरा नाम क्या है? चार्ले है। 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 साल का हूं। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गार्बडीन, मैंने एक लंबा सा जो बरसाती कोट था वो पहने हुआ था। एंड ए स्ट्रो हैट, एक मैंने तिकोनी टोपी पहने हुआ था। विद ए फैंसी बैंड, जिस पर एक आकर्षक बैंड लगा हुआ था। आई पास्ड ए डजन मैन, मैं दर्जनों व्यक्तियों के पास से गुजरा। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल ठीक मेरी तरह दिखाई दे रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं शीघ्र अपनी पत्नी लुइसा के पास पहुंचना चाहता था। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, मैं शीघ्र ही वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियों से शीघ्र फर्स्ट लेवल पर चला गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहां से आपको 20वीं शताब्दी जैसी ट्रेनें मिलती थी। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, उसके बाद मैं थोड़ा और नीचे चला सीढ़ियों से सेकेंड लेवल की ओर। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहां से दूरस्थ जगहों की ट्रेनें जाया करती थी। डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, मैंने एक लकड़ी के सुंदर आकार से बने हुए दरवाजे में प्रवेश किया। हेडिंग फॉर द सबवे, छोटे रास्ते की ओर आगे बढ़ने के लिए। एंड गॉट लॉस्ट, और मैं वहां जाकर पूरी तरह से खो गया। दैट्स इजी टू डू, यह करना बहुत आसान है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और यह इससे मैं ग्रैंड सेंट्रल में अंदर बाहर कम से कम 100 बार आकर चला गया। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन मैं हर बार एक नए दरवाजे में, चौखट में प्रवेश कर रहा था। एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, मुझे हर बार नई सीढ़ियां मिल रही थी, नया कॉरिडोर मिल रहा था। वंस आई गॉट इनटू ए टनल, जैसे ही मैं एक बार टनल में घुसा, टनल मतलब सुरंग, अबाउट ए माइल लॉन्ग, जो 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और जब मैंने जैसे ही उस टनल को क्रॉस किया तो मैं रूजवेल्ट होटल के लॉबी में पहुंच गया। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, अगली बार मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया। ऑन 46th स्ट्रीट, 46वीं गली में, 3 blocks अवे, 3 ब्लॉक दूर। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कई बार तो मैं ऐसा सोचता था कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वह एक पेड़ की तरह लगातार बढ़ता जा रहा था। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, वहां नए नए कॉरिडोर्स बनते आ रहे थे। स्टेयर कैसे सीढ़ियां बनती आ रही थी, लाइक रूट्स, जैसे कि कोई पेड़ की नई जड़ें बढ़ती है। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, संभवतः वहां पर एक लंबी सी टनल थी। दैट नोबडी नोज, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। अबाउट फीलिंग इट्स वे
इसके रास्तों को महसूस करते हुए अंडर द सिटी राइट नाउ, ठीक शहर के बिल्कुल नीचे, अंडर ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, जहां से इसका टाइम स्क्वायर का रास्ता, मे बी अनदर थ्रू सेंट्रल पार्क, और शायद इसी टनल का दूसरा रास्ता सेंट्रल पार्क की ओर जाता था। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, और बहुत सारे लोग पिछले कई वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल को एक एग्जिट मानते थे, ए वे ऑफ एस्केप, एक बचने का रास्ता। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, इसीलिए शायद मैंने उस टनल में प्रवेश कर लिया था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन इसके बारे में मैंने अपने जो मनोचिकित्सक मित्र सैम थे उनको इस बारे में कभी भी नहीं बताया, इस विचार के बारे में कभी उनको अवगत नहीं कराया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, जिस कॉरिडोर में मैंने लेफ्ट की ओर एंगल बनाना शुरू किया था, स्लैंटिंग डाउन टूवर्ड डाउनवर्ड, और मैं लगातार नीचे की ओर बढ़ता जा रहा था। आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, मैंने सोचा कि ये रास्ता बिल्कुल गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने अपना चलना जारी रखा, मैं कहीं भी नहीं रुका। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, केवल मुझे वहां पर एक ही चीज सुनाई दे रही थी, वो थी मेरे पैरों के कदमों के चलने की आवाज। एंड आई डिडंट पास ए साउल, मेरे पास से कोई भी व्यक्ति नहीं गुजरा। देन आई हर्ड ए सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, तभी मुझे खोखली सी दहाड़ सुनाई दी, दैट मीन्स ओपन स्पेस, और ये आवाज ऐसी थी जैसे कहीं कोई खुला स्थान था। एंड पीपल टॉकिंग, और मुझे ये भी सुनाई दिया कि वहां लोगों के बातें करने की आवाज आ रही थी। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और वह सुरंग तुरंत से लेफ्ट की ओर घूम गई। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैंने शीघ्रता से सीढ़ियां पकड़ी। एंड कम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर आकर पहुंच गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि शायद मैं दूसरे लेवल पे था। बट आई सॉ, लेकिन मैंने देखा, द रूम वॉज स्मॉलर, कि कमरा काफी छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, वहां पर कुछ ही टिकट की खिड़कियां थी और ट्रेन के गेट थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर और वॉज वुड, और जो बीचों बीच में जो इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ था वह लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और वह इंफॉर्मेशन सेंटर पुराने जमाने का दिखाई दे रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और जो व्यक्ति उस बूथ में बैठा हुआ था उसने ग्रीन आई शेड और एक लंबा सा काले स्लीव्स प्रोटेक्टर पहना हुआ था। द लाइट्स वर डिम, और वहां की जो रोशनी थी वो डिम थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और लगातार झपझपा रही थी। देन आई सॉ, तभी मैंने देखा, वाई, क्यों, देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वहां पर ओपन जो फ्लेम गैस लाइट्स थी वो क्यों जल रही थी। देयर वर ब्रास स्पिटून्स, वहां जो ब्रास के जो बने हुए थे, पीतल या तांबे के पीकदान थे ऑन द फ्लोर, फर्श पर। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और पूरे स्टेशन पर ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, एक तेज रोशनी ने मेरी आंखों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच, एक आदमी गोल्ड वॉच निकाल रहा था फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपनी पैंट की जेब से। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने कवर खोला। ग्लैंस एट हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी को देखा। एंड फ्राउंड, और उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। ही वोर ए डर्बी हैट, उसने एक तिकोनी टोपी पहनी हुई था। ए ब्लैक 4 बटन सूट, एक काले रंग का 4 बटन वाला सूट, विद टिनी लैपल्स, जिसपे छोटे छोटे लैपल्स लगे हुए थे। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल और मशाक, और उसकी एक बड़ी बड़ी लंबी लंबी घुमावदार मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड, उसके बाद मैंने चारों तरफ देखा। एंड सो दैट, और देखा कि एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, कि सभी लोगों ने वहां जो पोशाकें पहन रखी थी लगभग 1890 सेंचुरीज की ड्रेसेस पहनी हुई थी। आई नेवर सॉ सो मैनी बर्ड्स, मैंने कभी इतनी दाढ़ियां और साइड बर्न्स नहीं देखी थी। फैंसी मशाक इन माई लाइफ, और इतनी आकर्षक मूछें भी मैंने मेरे अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। ए वोमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, तभी एक महिला ट्रेन गेट से अंदर आई। शी वॉर ए ड्रेस, उसने एक ड्रेस पहन रखी थी, विद ए लैग ऑफ मटन स्लीव्स, जिसकी जो मटन स्लीव्स थी काफी चिकनी जो स्लीव्स थी। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हायर बटन शूज, और स्कर्ट के ऊपर उसने
नीचे की साइड हाई जो बटन शूज थे वो पहन रखे थे। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, उसके पीछे की रास्ते पे, आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, मेरे एक इंजन पर निगाह पड़ी, ए वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विद ए फनल शेप्ड स्टैक, जिसकी फनल आकार की स्टैक थी, एंड देन आई न्यू, और उसके बाद मैं जान गया। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट session. Till then, thank you very much.